अब राजा ने भाटों को बुलाया और भाटों को बुलाकर के कहा कि जो हमारा प्रण है वो सबसे कहो। अब भाटों ने क्या कहा? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। और क्या प्रण किया? नृप भुज बलो विधु शिव धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। तो रावण भानु महाभट भारे, देखे सरासन गवहीं सिधारे। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर घोंसे यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। और क्या कहा? सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा क्या होगा? त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटते। तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जानकी जी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरण करेंगी। अब क्या हुआ? सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले हैं। और क्या हुआ? तमकिता की शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। बोलो सिया राम।